My name is Chandrakanta. I am a student of BA first year Journalism Mass Communication. My roll number is 20015410002. My assignment topic is Radio Prasaran. जन माध्यम के तौर पर रेडियो विद्युत चुंबकीय तरंगों, रेडियो तरंगों, वायरलेस टेलीग्राफी और ट्रायोड एम्पलीफायर वॉल्व जैसी तकनीकों के आविष्कार के बाद इनके समन्वयक से वायरलेस टेलीग्राफी की खोज हुई। बाद में इसी के ज़रिए रेडियो सामने आया। विश्व युद्ध के दौरान हेम रेडियो का जमकर इस्तेमाल हुआ। रेडियो प्रसारण के विकास के लिए भारी मात्रा में रेडियो सेटों के उत्पादन और इनकी ज़रूरत थी। यह कार्य दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सैन्य वजह से हुआ। युद्ध के बाद रेडियो को व्यावसायिक आधार मिला और प्रेस, जन उद्योगों और दूरसंचार की मदद से रेडियो ने सामाजिक जीवन में प्रवेश किया। 1915 विश्वविद्यालय खबरों को प्रसारित करने के लिए रेडियो का प्रयोग किया। शुरुआती रेडियो स्टेशन प्रिट्सबर्ग, न्यूयॉर्क और शिकागो में आरंभ हुआ। इनमें चुनावी खबरें, खेल आयोजन, ओपेरा आदि प्रसारित होते थे। 1923 में मध्य तक 450 रेडियो स्टेशन अमेरिका भर में फैल गए थे। भारतीय प्रसारण प्रारंभिक वर्ष। भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ कोलकाता, मुंबई, मद्रास और लाहौर रेडियो क्लब से हुआ। हालांकि इससे पहले प्रायोगिक तौर पर मुंबई और तमाम शहरों में रेडियो प्रसारण हो चुका था। टाइम्स ऑफ रेडियो इस बात को गर्व से कहता है कि 20 अगस्त 1921 को इसकी इमारत से भी रेडियो प्रसारण हुआ। हालांकि रेडियो प्रसारण का लाइसेंस 23 फरवरी 1922 को दिया गया। संभवतः रेडियो क्लब ऑफ कैलकाटा वह पहले एमेच्योर रेडियो क्लब था जिसने नवंबर 1923 में कार्य करना आरंभ किया। इसके बाद राज प्रेसिडेंसी रेडियो क्लब 16 मई 1924 को आरंभ हुआ। टाइप ऑफ रेडियो। ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत मुंबई और कोलकाता में साल 1927 में 2 निजी ट्रांसमीटरों में हुई। 1930 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ। तब इसका नाम भारतीय प्रसारण सेवा या इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन रखा गया। 8 जून 1936 को इसका नाम बदलकर ऑल इंडिया रेडियो रखा गया। 1957 में आकाशवाणी के नाम से इसे पुकारा जाने लगा। आकाशवाणी यानी ऑल इंडिया रेडियो का प्रसारण सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से किया जाता है। आकाशवाणी का अर्थ आकाश से मिला संदेश। पंचतंत्र की कथाओं में इस शब्द का जिक्र मिलता है। देश के स्वतंत्र होने के बाद ऑल इंडिया रेडियो को आकाशवाणी ही कहा जाने लगा। रेडियो का महत्व। आज भी रेडियो पर खबरें सुनना पसंद करते हैं। रेडियो का महत्व। लोग आज भी रेडियो पर खबरें सुनना पसंद करते हैं। रेडियो के सुनने के माध्यम में भले ही बदलाव आ गया हो, जैसे मोबाइल पर रेडियो का फीचर होना या इंटरनेट पर भी रेडियो की उपलब्धता, लेकिन खबरों के माध्यम में आज भी रेडियो का भरपूर बोलबाला है। हाँ, हम कह सकते हैं कि विभिन्न उपकरणों की मौजूदगी ने इसका प्रभुत्व कम किया है, परंतु यह आज भी लोगों की पसंद बना हुआ है। रेडियो की महत्वपूर्णता इसलिए भी अधिक है कि दूर दराज इलाकों में जहां आज भी संसाधनों की पहुंच नहीं है, वहां भी रेडियो उपलब्ध है। जन सामान्य तक सबसे अधिक के कारण ही सरकार ने रेडियो पर खबरों के प्रसारण पर अधिकार सिर्फ अपने हाथ में रखा है। रेडियो की पहुंच देखकर ही श्री प्रधानमंत्री मोदी जी ने मन की बात नामक संवाद के लिए रेडियो को
माध्यम बनाया।